हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो चैलेंजर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम उन क्वेश्चंस को फेस ऑफ करेंगे जिन क्वेश्चंस को हम अपनी तैयारी में छोड़ देते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आकर हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। इस सीरीज का मेन फोकस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीजीएल का मेंस लिखने वाले हैं या फिर जो भी स्टेट एग्जाम्स हमारे होते हैं जहाँ पर मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन है 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है, तो वो 1 या 2 मार्क्स से वो सिलेक्शन ना रहे और वो क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ टैकल कर पाएँ। तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, वो है हमारा टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क कहने के लिए तो बहुत आसान चैप्टर है। लगभग 90 टू 95% क्वेश्चंस इसके बड़ी आसानी से सभी स्टूडेंट्स कर ले भी जाते हैं। पर फिर भी ये जो 5% या 5 से लेके 10% क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, यही है जो आपके लास्ट स्टेप है सिलेक्शन के लिए। तो जो ये सिलेक्शन का लास्ट स्टेप रह जाता है, जो स्टूडेंट्स कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए इन क्वेश्चंस की बड़ी वैल्यू होती है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य का 4/7 भाग पूरा करता है और शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है, तो कार्य 114 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए ए को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके साथ दी जाती है, वो है ए बी से अधिक कार्य कुशल है। तो हमारा जो नॉर्मल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो कुछ इस प्रकार है कि जिसमें हम ए और बी को कहते हैं 35 दिनों का कार्य। इसका मतलब पर डे का कार्य जो है ए और बी का वो है 1। अब जो ए है वो 4/7 कार्य करता है, तो 35 का 4/7 कार्य हुआ 20 यूनिट। मान लेते हैं उसने कार्य किया होगा x दिनों में। बी ने 3/7 कार्य यानी कि 15 यूनिट कार्य किया होगा 114 माइनस x दिनों में। तो यहाँ से हम कहते क्या है कि भाई अगर x दिनों में 20 यूनिट कार्य होता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो 20/x। वो हम यहाँ लिखते हैं कि a का एक दिन का कार्य, b का एक दिन का कार्य इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं और सॉल्व करते कराते हम पहुंचते हैं x बराबर 24 और x बराबर 95। यहाँ पर अब ये बात हमारे सामने आती है क्योंकि ए की कार्य कुशलता 20 से ज़्यादा है, तो हम 95 को नेगलेक्ट करते हुए कहते हैं कि जो ए है वो 24 दिन में इस 20 यूनिट कार्य को करता होगा। और अगर 20 यूनिट कार्य को 24 दिन में किया जाए तो 1 यूनिट कार्य होगा 24/20 दिनों में। और 35 यूनिट कार्य के लिए 5 से 4, 5 से 7, 4 से 6 और 6 गुणा 7, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं 42 दिन। तो आइए देखते हैं कि हमारी क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की और हम कैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में केवल और केवल 5 से 10 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए हमें क्वेश्चन में करना क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन में हम करेंगे कि हम पता करेंगे सबसे पहले कि ए और बी टोटल कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं 35। ए कितना कार्य कर रहा है 4/7। तो यहाँ से आप स्पीड से लिखेंगे कि ए 20 यूनिट कार्य करता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 35 में से 20 अगर ए ने कार्य किया है तो बी ने कार्य किया होगा 5 यूनिट। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है? हमारी ट्रिक दरअसल इसी लॉन्ग मेथड से बनी है। हम इसको लास्ट स्टेप को फॉलो करते हुए कैसे हम इसको आसान बनाएंगे। हम कहते हैं कि भाई टोटल है 114 दिन। हमें पता करना है ए के बारे में, तो ए को देखो टोटल 20 यूनिट कार्य करना है अभी इस क्वेश्चन के मुताबिक। अब मैं कहता हूँ कि 114 और इन दोनों के कार्य का जो अंतर है उसे जोड़ के देखो एक बार। तो हमें 119 बनाना है इन फैक्टर्स का यूज करके या फिर इन दो नंबर्स के फैक्टर का यूज करके। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 119 और इन दोनों का फैक्टर्स का यूज करके तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए भाई 114 का मतलब हुआ 57 गुणा 2 और 20 का मतलब हुआ 5 गुना 4। और 57 को भी आप लिख सकते हैं 19 और 3। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आपको पता चलेगा 19 गुणा 5 तो बनता है 95 और 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो 95 को नेग्लेक्ट किया। आपने कहा ए ने 24 दिन में 20 यूनिट कार्य किया, तो 1 यूनिट कार्य किया उसने 24/20 दिनों में।
तो 35 यूनिट कार्य करने के लिए उसे लगेंगे 6 गुणा 7 42। उम्मीद है आप क्या समझ पाए। आपको समझना ये है कि जितने टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं 114 उनको लिखिए और एक कितने यूनिट कार्य कर रहा है उसको लिखिए और 114 के साथ इनके कार्य के डिफरेंस को लिखिए जो कि है 5। अगर ये बात समझ में आई है तो दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि एक बार फिर एग्जाम में पूछा गया। दरअसल आंसर इसका सेम था, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ था। 35 दिनों में ही पूरा कार्य करना था, यानी हमारा टोटल जो कार्य है वो फिर से कितना हो गया 35 यूनिट। इस बार जो ए कार्य कर रहा था वो कर रहा था 5/7, यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ए करता है 25 यूनिट कार्य। इस हिसाब से बी को करना पड़ेगा हमारे 10 यूनिट कार्य। अब टोटल दिन लगे हैं इस बार 90, तो मैंने कहा 90 गुणा करिए आप 25 और 90 में जोड़िए इनका अंतर यानी 15, तो आपको मिलेगा 105। जब आप इनके फैक्टर्स को करेंगे तो ये आएगा 5 और 5 और 15 गुणा 6, यानी 15 को लिखेंगे आप 5 गुणा 3 और ये आ गया आपका 6। तो अगर आप यहाँ से फैक्टर बनाने जाएंगे तो देखिए ज़रा, ये बनेगा आपका 75 और 30, 6 पंजे 30 और 25 दिया 75। इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि 25 यूनिट कार्य करने में ए को लगते हैं 30 दिन। तो 1 यूनिट में लगेंगे उसको कितने 30/25 और टोटल कार्य कराना है 35 यूनिट। तो 5 से 5, 5 से 7, 5 से 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आया था एग्जाम में 42 डेज। उम्मीद है आप इस ट्रिक को थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि कैसे हम फटाफट फैक्टर्स को बनाकर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हर एक मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमारे पास डिटेल्ड मेथड तो है ही। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो 35 है ये 5/7 का फैक्टर है इसलिए कट भी जा रहा है। अगर ये 5 7 की जगह 8 होगा तो बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन होगा भी तो वो एग्जाम में सभी के लिए टफ होगा। हमें जो अप्रोच लगानी पड़ती है एग्जाम में वो वन ऑफ दी बेस्ट की जगह वन ऑफ दी बेटर अप्रोच होनी चाहिए, यानी बाकी स्टूडेंट से अगर आप बेटर हैं तो आप कंपटीशन को क्लियर कर ले जाएंगे। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट पर्सन फॉर क्रैकिंग एसएससी, यू हैव टू बी द बेटर देन द अदर्स। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक अगले चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।